नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। उदयपुर हत्याकांड ने न सिर्फ उदयपुर और राजस्थान बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, जिस तरीके का वीडियो सामने आया, उसके बाद पूरा देश सन्न रह गया कि आखिर कोई इतना जघन्य वारदात को अंजाम कैसे दे सकता है। अब इसके जांच का जिम्मा एनआईए ने संभाला है, क्योंकि उस वीडियो में जिस तरीके से नाम प्रधानमंत्री का लिया गया, उसके बाद एनआईए ने मोर्चा संभाला। एनआईए ने शुरुआती जांच में, जो अभी तक एनआईए ने जांच की है, उसमें इस हत्याकांड का कनेक्शन पाकिस्तान, नेपाल जैसे देशों से जुड़ रहा है। तो हम समझने की यही कोशिश करेंगे कि इस जघन्य हत्याकांड के पीछे क्या कनेक्शन है, कहां से कनेक्शन है, अभी तक की स्थिति क्या रही है, जांच कहां तक पहुंची है। दोनों जो आरोपी हैं वो गिरफ्त में हैं पुलिस के, और आपको बता दें कि आज ही कन्हैयालाल का अंतिम संस्कार भी किया गया। पूरे उदयपुर में कर्फ्यू लगभग 7 थाना क्षेत्रों में है, बावजूद इसके भारी संख्या में लोग, अंतिम जो यात्रा थी कन्हैयालाल की, उसमें लोग शामिल हुए। अब देखिए, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए यह भी बता रहे हैं कि हत्याकांड को लेकर के अभी तक किस तरीके से लोगों की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आई है। मुख्यमंत्री की क्या प्रतिक्रिया रही, इसके अलावा और भी राजनीतिक जगत से जुड़े हुए लोग। अब देखिए, चिकित्सा मंत्री की क्या प्रतिक्रिया रही। तो लोगों की जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं। तो एनआईए लगातार जांच कर रही है, जांच में जुटी हुई है। जो कनेक्शन अभी तक के सामने आए हैं उसको लेकर के जो जानकारी है कि जो आरोपी है वो लगभग 45 दिनों तक पाकिस्तान में रहा था, पाकिस्तान गया था 2014-15 में। उसके बाद वो 2018-19 में वो नेपाल भी गया, वहां भी वो रहा। और उसके बाद कल उसने जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया, उसने पूरे उदयपुर, पूरे राजस्थान और पूरे देश को सोचने पर विवश कर दिया कि क्या कोई इस तरीके की वारदात को भी अंजाम दे सकता है, इस तरीके से किसी की हत्या कर सकता है। यह सोचने पर पूरा देश विवश हो गया। पुलिस ने मोर्चा संभाला। पुलिस ने कल इन दोनों आरोपियों को, जिन्होंने हत्या की वारदात को अंजाम दिया, उन दोनों आरोपियों को उदयपुर से, जहां हत्या की थी उसने, वहां से लगभग 100-125 किलोमीटर दूर राजसमंद के भीम में जाकर के उसे गिरफ्तार किया दोनों को। और उसके बाद से लगातार उन दोनों से पूछताछ की जा रही है। तो देखिए, इस हत्याकांड में अभी तक क्या क्या चीजें रही हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि कैसे ये मामला सामने आया, कैसे ये मामला आगे बढ़ा और उसके बाद इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया। आप देखिए तो 28 जून को लंबे समय के बाद उसने अपनी दुकान खोली थी कन्हैयालाल ने। करीब 4-5 दिनों तक उसने अपनी दुकान नहीं खोली, क्योंकि उसे लगातार धमकियां मिल रही थी। और कपड़े सिलवाने के बहाने ये दोनों आरोपी जो हैं वो उसकी दुकान में घुसे, बड़े ही आराम से। जो कन्हैयालाल हैं, इन दोनों के नाप लेते हुए तस्वीरों में दिखे, जो वीडियो सामने आया, बड़े ही आराम से वो नाप ले रहे थे। इसी दौरान अचानक से जो दूसरा शख्स है वो वीडियो बना रहा होता है, और नाप लेने के बाद वो अपने रजिस्टर में उस नाप को जब लिखने के लिए पीछे मुड़ते हैं, अचानक से उन पर हमला कर दिया जाता है और उसके बाद उनकी हत्या कर दी जाती है।
खूबसूरती और शांत फिजाओं के लिए दुनिया भर में मशहूर लेक सिटी उदयपुर आज एक हत्याकांड की वजह से देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। उदयपुर में टेलर का काम करने वाले कन्हैया लाल की दो हमलावरों ने दिन दहाड़े दुकान में घुसकर गला काटकर हत्या कर दी। इस मामले में 24 घंटे के अंदर ही 4 बड़े खुलासे हुए हैं। पहला यह कि हमलावर रियाज ने पाकिस्तान से उसके लिंक हैं। उसने पाकिस्तान में ट्रेनिंग भी ली थी। सूत्रों के मुताबिक हमलावरों के लिंक आईएसआईएस से भी बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, और भी बड़े खुलासे हुए हैं और इस मामले की जांच अब एनआईए कर रही है। इन्हीं पहलुओं से जुड़ी हर बारीकी से हम आपको रूबरू करवाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। पहले देखिए रिपोर्ट। उनको फांसी की सजा चाहिए, बस मर जाएंगे मेरे पापा तड़प के मर रहे। तो इस वक्त हमारे सहयोगी दिनेश शर्मा जयपुर से और कपिल शिमाली उदयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनके पास चलते हैं। सबसे पहले कपिल, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपसे जानना चाहूंगा, जांच शुरू कर दी है एनआईए ने, टीम भी वहां पहुंची थी जहां पे वारदात को अंजाम दिया गया था। क्या अपडेट आपके पास? आज इसकी सुबह से जांच चल रही है। एनआईए की टीम बताया जा रहा है कि देर रात यहां पहुंच चुकी थी और आज सुबह से एनआईए ने काम करना भी शुरू कर दिया था। दोपहर में करीब 2 से 3 घंटे तक एनआईए की टीम जो घटना स्थल था वहां पर मौजूद रही। उस दौरान एसआईटी जो राज्य सरकार द्वारा गठित की गई है उसके सदस्य भी यहाँ पर मौजूद थे। सभी ने जो जरूरी साक्ष्य थे वो जमा किए हैं और जो अपना इन्वेस्टिगेशन है उसको आगे बढ़ाया है। अगर हम इस समय की बात करेंगे तो उदयपुर में अभी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में, हालांकि तनाव बरकरार है। मैं इस समय उसी लोकेशन पर खड़ा हूं जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया था। यहां से कुछ ही दूरी पर, तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर मालदा स्ट्रीट के भूतमहल गली के अंदर जो कन्हैयालाल साहू है उनको मौत के घाट उतार दिया था। और अगर हम बात करें अपराधियों की तो 2 आरोपी जो कि इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी हैं उन्हें कल ही धर दबोचा था, डिटेन कर उनसे पूछताछ की जा रही है। तो वहीं बताया जा रहा है कि 3 और आरोपियों को डिटेन किया गया है उन आरोपियों की इस पूरे मामले में किस तरह की संलिप्तता है ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ये जब इस घटना को अंजाम दिया गया तो जो सामने आ रहा है उसके अनुसार इसकी रेकी की गई, कुछ लोगों द्वारा धमकियां दी गई। तो जो लोग इसमें एसआईटी और एनआईए की जांच में दोषी पाए जाएंगे, जिनके नाम सामने आएंगे, उन्हें गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। दूसरी ओर आप देखिए कि जो इंटरनेट बैन का जो आदेश था उसे उदयपुर संभागीय आयुक्त ने रिव्यू किया है। कर्फ्यू की स्थिति को रिव्यू करते हुए अगले 24 घंटे तक इंटरनेट बैन करना और कल रात तक कर्फ्यू को आगे बढ़ा दिया। हालांकि पहले ही कर्फ्यू अनिश्चितकालीन घोषित किया गया था, लेकिन हर 24 घंटे में कर्फ्यू की स्थिति को रिव्यू किया जाता है। तो उदयपुर संभागीय आयुक्त और जिला प्रशासन ने कर्फ्यू की स्थिति को रिव्यू करते हुए इसे 24 घंटे के लिए और आगे बढ़ा दिया है। जी ठीक है कपिल, आते हैं आपके पास फिर से। अभी दिनेश आपसे जानना चाहेंगे कि जयपुर से आपके पास क्या जानकारी? वहां एनआईए की टीम तो जांच कर रही है, जयपुर पुलिस हेडक्वार्टर में क्या हलचल अभी तक? ज़्यादातर जगहों पर प्रदेश में, क्योंकि अभी तक मामला पूरी तरीके से शांत नहीं हुआ है, तो ज़्यादातर जगहों पर इंटरनेट बैन की जो अवधि है वो अभी तक बढ़ाई गई है। और जहाँ तक जांच का सवाल है तो राज्य सरकार जो है वो जांच सौंप चुकी है एनआईए को। आज ही जो है वो हैंडओवर की जा चुकी है जांच एनआईए को, और एटीएस और एसओजी जो है इस जांच में सहयोग करेगी। इसके साथ ही बैठकों का सिलसिला आज चला। आज मुख्यमंत्री ने 2 महत्वपूर्ण बैठकें की। पहली बैठक जो है वो उच्च स्तरीय बैठक लॉ एंड ऑर्डर को लेकर की गई, जिसमें तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे और सीएस और डीजीपी समेत तमाम आला अधिकारियों के साथ सीएम गहलोत ने मंथन किया और साथ ही कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश पुलिस को दिए। एक जो दूसरी बैठक थी वो सर्वदलीय बैठक जो अभी कुछ देर पहले ही खत्म हुई है और सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री ने चर्चा की है। इस बैठक के बाद में एक बयान जो है वो आया है, साझा बयान है। इस साझा बयान में जो है
एक स्वर से सभी राजनीतिक दलों ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है और ये कहा है कि ये एक अमानवीय कृत्य है और सभ्य समाज के लिए कलंक है। इस तरह का जो कृत्य सामने आया है और सभ्य समाज में इसका कोई स्थान नहीं है। पूरे बयान की अगर मैं बात करूं तो एक बार मैं ये बयान जो है वो पढ़कर अपने दर्शकों को सुनाता हूं, जो सर्वदलीय बैठक के बाद में जारी किया गया है। बयान ये है कि उदयपुर के धानमंडी थाना क्षेत्र में हुई कन्हैयालाल साहू की हत्या की कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं। यह एक अमानवीय कृत्य है और मानवता पर कलंक के समान है। एक सभ्य समाज में इस तरह के कृत्यों का कोई स्थान नहीं है। सभी राजनीतिक दल एक राय होकर इस कृत्य के दोषियों को न्याय संगत तरीके से कड़ी सजा देने की मांग करते हैं। सभी राजनीतिक दल प्रदेश की जनता से अपील करते हैं कि शांति और सद्भाव बनाए रखें। इस परिस्थिति में संयम से काम लेना ही उचित तरीका है। पूरे मामले की जांच एनआईए द्वारा की जा रही है। राजस्थान पुलिस की एटीएस और एसओजी एनआईए के साथ समन्वय के साथ काम कर रही है। इस घटना तथा साजिश में शामिल सभी अपराधियों को कठोरतम दंड दिलवाकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाना सुनिश्चित किया जाएगा। राजस्थान में हमेशा सामाजिक सौहार्द कायम रहा है। यह प्रदेश के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का एक प्रयास है। हमारा पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान की जनता ऐसे असामाजिक तत्वों के मंसूबों को सफल नहीं होने देगी। तो ये सभी दलों की ऐसे ओर से एक मंसूबों साझा बयान को जारी कभी किया गया कोई है। सफल होने नहीं दे सकता है, ये बड़ी बात है। सभी पार्टियों की तरफ से ये बयान जारी किए गए, ये अच्छी बात भी है। अब कपिल, मैं आपके पास आ रहा हूं। एनआईए जांच कर रही है। जांच के विषय में अगर हम आपसे समझें, कहां तक पहुंची है? क्योंकि बहुत सारी बातें निकल करके सामने आ रही हैं कि जो आरोपी है उसके कनेक्शन पाकिस्तान से, उसके कनेक्शन नेपाल से, आईएसआईएस से कनेक्शन, इसको लेके क्या जानकारी आपके पास? गया तो बेहद क्रूरतापूर्वक कन्हैयालाल साहू की हत्या की गई थी और जब वीडियो सामने आया जो कि आरोपियों द्वारा जारी किया गया, उसमें प्रधानमंत्री का नाम लिया गया और उसके बाद में जब एनआईए को जांच देने की बात आई तो ये माना जा रहा था कि इस वीडियो में प्रधानमंत्री का जिक्र किया गया है, सिर्फ इसीलिए एनआईए को इसमें शामिल किया गया है। लेकिन देखिए, कल ही शायद ये जो प्राथमिक इंट्रोगेशन किया गया उसमें ये पुख्ता हो चुका था कि ये जो आरोपी हैं इनके तार पाकिस्तान से जुड़े हो सकते हैं और शायद इसी वजह से इनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किन संगठनों से संबंध है, ये पूरी तरह से पता लगाने के लिए एनआईए को इसमें शामिल किया गया है। दूसरी ओर आप देखिए कि एक और जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई थी कि ये दावते इस्लामिक संगठन से इन आरोपियों का संबंध है। ये जो संगठन है, इस संगठन का संचालन पाकिस्तान से किया जाता है। भारत में इसके कई सारे सदस्य और इन लोगों का कहना है कि ये संगठन सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की अच्छी बातों के प्रचार प्रसार के लिए काम करता है। लेकिन आप देखिए कि ये इस संगठन से जुड़े हुए हैं और इनके द्वारा जिस तरह के जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया, उसके बाद में हर तरह से एनआईए जांच कर रही है। एनआईए सिर्फ और सिर्फ इसी संगठन नहीं बल्कि पाकिस्तान जाकर जो इनके ट्रेनिंग लेने की बात भी सामने आई है, उन पहलुओं के बारे में भी तथ्य जुटा रही है। आरोपियों से भी एनआईए की टीम पूछताछ में जुटी हुई है। हर पहलू को ध्यान में रखते हुए सारे कनेक्शंस निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी तक जांच कहां तक पहुंची है ये डिस्क्लोज नहीं किया है, क्योंकि बेहद संवेदनशील मामला है। ऐसे में जांच पूरी होने के बाद ही सारी स्थिति स्पष्ट करने की बात कही जा रही है। और कुछ कनेक्शन कपिल, मुजीब जो आतंकवादी है जिसे गिरफ्तार किया जा चुका है पहले ही, उससे भी लिंक की बात सामने आ रही थी। जी बिल्कुल, देखिए ये कनेक्शन सामने आए हैं और एनआईए की जांच में इन सारे पहलुओं को शामिल किया जाएगा। जैसा कि पहले सिर्फ ये अनुमान लगाया जा रहा था कि प्रधानमंत्री का नाम आने के चलते एनआईए को जांच सौंपी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, कई बड़े तथ्य जो हैं वो प्राथमिक पूछताछ में ही सामने आ चुके थे। अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शंस जो सामने आ रहे हैं, आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए लोगों से जो कनेक्शन सामने आ रहे हैं, इन सारे कनेक्शंस की परतें उधेड़ने के लिए एनआईए को इसमें शामिल किया गया था और एनआईए इस काम में जुट भी चुकी है। ये जो मेरे पीछे जो लोकेशन है जहां पर इस घटना को अंजाम दिया था, वहां पर तकरीबन 3 घंटे से ज़्यादा समय तक एनआईए की टीम रही है और 3 घंटे तक पूरा इंट्रोगेशन यहाँ पर किया है। दूसरी ओर आप देखिए कि पूरा जो ये जो इलाका, इसे छावनी में तब्दील किया हुआ है। बड़ी तादाद में जो
पुलिसकर्मी है यहाँ पर तैनात है। इस इलाके में किसी तरह का मूवमेंट नहीं होने दिया जा रहा है। केवल और केवल कोई अति आवश्यक कार्य है तो ऐसे लोगों को ही इस इलाके में घर से बाहर निकलने की इजाजत है। अन्यथा इस इलाके को पूरी तरह से सील किया गया है, क्योंकि यही वो इलाका है जहां पर कल हत्या की गई थी और उसके बाद में पथराव और आगजनी की घटना इसी जगह से शुरू हुई थी। तो यहां पर और तनाव ना फैले, इसको लेकर पुलिस और ठीक है कपिल, आते हैं फिर से आपके पास। अभी दिनेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये वारदात हुई है हम सभी जानते हैं, इसकी भर्त्सना हर कोई कर रहा है। कल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो हवा सिंह घुमरिया हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि कुछ राजीनामा हुआ था, पुलिस ने कुछ राजीनामा करवाया था, एएसआई को सस्पेंड किया गया। लेकिन क्या एएसआई तक ही? क्योंकि सवाल यह है कि यह कोई जमीन का झगड़ा था नहीं, घर का कोई आपसी विवाद था नहीं, जिसे उन्होंने राजीनामा करवा दिया, सब कुछ सही हो गया। तो अब उस दिशा में पुलिस अपने लेवल पर भी जांच करेगी कि पुलिस की कहां चूक रही। अब बिल्कुल देखिए, एएसआई और एसएचओ को जो है वो सस्पेंड किया गया है इस पूरे मामले में, लेकिन मांग ये उठाई जा रही है कि और जो बड़े अधिकारी हैं उन पर आखिर कब कार्रवाई होगी। तो ये कहा जा रहा है सरकार की ओर से कि अभी जो है वो भूमिका जो है वो जांची जाएगी कि बड़े जो अधिकारी है उनकी कहाँ तक जो है वो लापरवाही रही इस पूरे मामले को लेकर, उसके बाद कार्रवाई देखने को मिलेगी। और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जो है उन्होंने तो साफ तौर पर ये कहा कि वो मुख्यमंत्री से भी इस मामले को लेकर बात करेंगे कि बड़े पुलिस अधिकारी अगर उनकी कोई भूमिका इसमें सामने आती है लापरवाही में, तो उन पर भी जो है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो समझौते की जहां तक बात है, ये सही है कि समझौता करवाया गया है, लेकिन एक और बात इसमें निकलकर सामने आ रही है कि जो समझौता हुआ था वो दूसरा पक्ष था। ये जो कल आरोपी दबोचे गए हैं, इनके साथ समझौता नहीं हुआ था, ये बात निकलकर सामने आ रही है। हालांकि इस पर इनके साथ समझौता तो हो भी नहीं सकता था, क्योंकि इनके मंसूबे ही अलग थे। जिम्मेदारी जिन्होंने ली थी समझौते की, देखना तो उनको भी होगा कि जब आपने समझौता करवा दिया, हत्या तो उसी कारण से हुई है, हत्या की वजह तो वही है जिस वजह के से समझौता करवाया गया, जिसका समझौता हुआ। अगर समझौता हो गया फिर तो आपने भी जिम्मेदारी ली थी, पक्ष दोनों थे। अभिषेक देखिए, ये कहा जा रहा है कि जिस पक्ष से समझौता हुआ था वो जो कन्हैया लाल है, जो मृतक है, उनके पड़ोसी हैं, और उस समय तक इस तरह का अंदेशा नहीं था कि इस तरह की कोई घटना जो है वो अंजाम तक पहुंचेगी। दिनेश, यही जांच का विषय मैं आपसे समझना चाह रहा था कि यही तो जांच का विषय है कि आप कोई जमीन का झगड़ा था नहीं जिसे आप शांत करवा रहे थे। चलिए ठीक है, आते हैं दिनेश एक बार फिर से। शंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। शंकर, आपको मेरी आवाज आ रही है? शंकर, आपसे जानना चाहेंगे आपके पास क्या अपडेट एनआईए के जांच को लेकर के, क्योंकि बातें अब ये आ रही हैं कि टेलर की जो हत्या हुई है उसके कनेक्शन पाकिस्तान से, आईएसआईएस से, नेपाल से, सभी जगहों से जुड़ रहे हैं। देखिए, इस मामले में जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी इस मामले की तफ्तीश में जुटी है, शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला कि आरोपी जो कल गिरफ्तार हुआ है रियाज अख्तरी, उसका कनेक्शन सीधे तौर पर दावत-ए इस्लामी नाम के संस्था के साथ जुड़ा है। और ये संस्था वही संस्था है जो पाकिस्तान से संचालित होती है, और पाकिस्तान में इसका एक तरह से कहा जा सकता है एक मुख्यालय कहा जा सकता है। हालांकि उस दावत-ए इस्लामी जो संस्था है उसके कई ब्रांच भारत में भी है, और कुछ ब्रांच छत्तीसगढ़ में भी बकायदा उसका जो कनेक्शन है वो वहाँ पे देखा गया है। तो रियाज अंसारी का संबंध उस संस्था के साथ में है, और जो जिस तरह से इस मामले में तफ्तीश का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, कई और भी खुलासे होते जा रहे हैं। राजस्थान के ही टोंक का रहने वाला एक अन्य आरोपी है रियाज की गिरफ्तारी पहले कुछ समय पहले केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा किया गया था। उसके साथ भी कनेक्शन रियाज अख्तर, उसके साथ भी जो कनेक्शन मुजीब की गिरफ्तारी हुई थी, और उस टोंक वाले जो बंदा है उसका नाम मुजीब है। हाँ, तो यहाँ पर मामला समझ देखने को मिल रहा है कि एक मुजीब नाम का शख्स जो पहले से ही आतंकी संगठन आईएसआईएस के साथ जुड़ा हुआ था, और मुजीब के साथ ही कनेक्शन रियाज का निकल रहा है। तो कहीं न कहीं ये सब जारी जो पॉइंट्स हैं, इसी पॉइंट्स के आधार पर एनआईए का तफ्तीश आगे बढ़ता जा रहा है, और इस मामले में ये इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि सिर्फ
इन्हीं दोनों ने मिलकर के जो कल जिसके दोनों की गिरफ्तारी हुई, क्या इन दोनों ने ही साजिश रची और इस कत्लेआम को अंजाम दिया, या इसके पीछे कोई एक बहुत बड़ा कोई संगठन है जो अपने इशारे पर बकायदा इन दोनों को एक तरह से यूज कर रहा था और प्रयोग करके उसके बाद इस मामले को अंजाम देना चाहता। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्या इस तरह के मामले और भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से अलर्ट एक तरह से कहा जा सकता है कि एक अलर्ट जारी हुआ और इस मामले पर कई राज्यों की पुलिस जो है अब विशेष तौर पर अलर्ट हो गई है, खास तौर पर उन राज्यों में जहां पर नुपुर शर्मा का जो केस है, जहां पे काफ़ी चर्चा का केंद्र में बना, और उन तमाम जगह पर अगर किसी को थ्रेट्स मिल रहा है तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था को भी काफ़ी गंभीरता से देखा जा रहा है। तो अब कहा जा सकता है कि केंद्रीय खुफिया एजेंसी IB की टीम विशेष तौर पर कुछ राज्यों में अलर्ट हुई है जो इस तरह के इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रही है। तो वहीं दूसरा देखा जाए, केंद्रीय जांच एजेंसी NIA की टीम विशेष तौर पर इस मामले की तफ्तीश में जुटी है कि किस तरह से उदयपुर के मामले को अंजाम दिया गया है। शंकर, तो जांच अब आगे बढ़ रही है, देखना अहम होगा कि अभी तक ये सारी बातें निकल करके सामने आई हैं, आगे क्या खुलासे होते हैं इसका भी इंतजार रहेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया शंकर आपका, कपिल आपका भी और दिनेश आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप सभी नजर बनाकर भी रखें। उनको फांसी की सजा चाहिए बस।